आपने अपने माइंड को इतना ज़्यादा जो जकड़ लिया है, इतना ज़्यादा जो कमज़ोर इसको कर दिया है, अब इसको आपको मजबूत करने की बारी है। ये जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, नेगेटिव थॉट उतने हटते जाएंगे। जहाँ पर आपका माइंड, आपका फोकस क्रिएट हो चुका है हस्तमैथुन करने में, वीर्यपात करने में, गंदी चीज़ें देखने में, जहाँ पर आपका फोकस क्रिएट हो चुका है, अब उस फोकस से आप वापसी करने वाले हैं। क्योंकि अब आपका जैसे जैसे माइंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वहाँ से फोकस हटता जाएगा कि ये चीज़ें गलत है, और आपका फोकस एकदम क्लियर होने लग जाएगा और आप वापसी करने लग जाएंगे। आपको ना तो कोई मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको किसी प्रकार की कुछ और। बस आप अपना शेड्यूल ठीक करने का प्रयास करें। जितना कम आलस्य करोगे, योग करोगे, व्यायाम करोगे, थोड़ा सा जिम एक्सरसाइज, इससे होगा क्या? देखिए दोस्तों, हस्तमैथुन वीर्यपात करने से आपका शरीर यहाँ पर अकड़ गया होगा, सिकुड़ गया होगा, बिल्कुल जकड़न सी हो गई होगी कि अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, इधर आलस्य, उधर कोई मन नहीं, चिड़चिड़ापन, सब चीज़ों ने आपको घेर लिया होगा। कारण क्या है? माइंड आपका कमज़ोर हो गया है और ये सारी बॉडी को यहाँ पर सिग्नल दे रहा है। और इन सबको लास्ट में आपको होगा क्या कि वापस वहीं पर ले जाएगा आपको कि यहीं पर यही सुख है। वो छोटे से सुख के लिए फिर आप अपने पूरी लाइफ ख़राब कर बैठोगे। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सुपर एक्शन लेना है। कहें कि आपको मेडिटेशन करना है, साथ में योगा, व्यायाम, जिम, जो आप करना चाहे, इसमें एक चीज़ और ऐड कर ले। जी हाँ, मेडिटेशन के साथ योगा, व्यायाम या फिर जिम, इन चीज़ों में से एक चीज़ कोई और ऐड कर ले। और यहाँ पर कोशिश करें कि अपनी जो रोज़ की दैनिक दिनचर्या है, इसको सुधारने का प्रयास करें। और मेडिटेशन तो आपको हर हाल में ही करना है, क्योंकि आपका मन आपको ना योग करने देगा, ना व्यायाम करने देगा, ना जिम करने देगा, ना ही मेडिटेशन करने देगा, क्योंकि उसको आदत आपने गलत पटक दी है। अब वो आपका स्वामी बन के बैठ चुका है आपकी लाइफ में, उसको उतारना है, वो काम करेगा मेडिटेशन। बाकी सारी चीज़ें सिग्नल देगा आपका माइंड, और माइंड को कंट्रोल करेंगे हम। और वो कैसे करेंगे? मेडिटेशन से। तभी कहते हैं मेडिटेशन करो, लाइफ चेंज करो, क्योंकि मेडिटेशन सबसे ऊपर है। मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जिम करते हैं हम, डोले शोले बनाते हैं, लेकिन बनते कहाँ से? अगर आप मान लो आप जिम कर रहे हो और आपका माइंड जिम में नहीं है, या फिर कहें कि आप किसी एक्टिविटी में नहीं, आप माइंड में टेंशन लेके बैठे हो, तो फिर जिम भी आपका असर नहीं करेगी। आप वहाँ पर जाके कितने ही डंबल्स उठाओ, वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में टेंशन भरी बैठी है। तो सबसे पहले माइंड यहाँ पर जब आपका क्लियर होगा, खाली होगा, शांत होगा, मेडिटेशन करोगे, उसके बाद सारी क्रियाएं चालू हो जाती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि सब क्या कहते हैं, सुबह सुबह मेडिटेशन करो। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये कि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। रात को सोने से पहले, सुबह जागने के बाद सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और या फिर कहें कि उस टाइम में हमारे अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी इन द सेंस, जैसे मान लो हम दिन में काम करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, फिर इन सब की हार, थकान, चिंता, ये सारी लगी रहती है, तो हम रात को वो चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन अब अच्छी नींद अगर नहीं आ रही है, टेंशन है, तो उस टाइम रात को आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका माइंड हल्का होगा, नींद अच्छी आएगी। ठीक है। अब सुबह इसको करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि जब आप रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं और सुबह जागते हैं, तो आप फ्रेश होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो उस टाइम करना चाहिए। तो आपको अपनी पूरी दैनिक दिनचर्या यहाँ पर सुधारनी है। जो आप खो चुके हैं वो भी आप प्राप्त कर लोगे। जी हाँ, बहुत से लोग यहाँ पर टाइमिंग इश्यूज हो जाता है, बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं लाइफ में। क्योंकि अब ये वीडियो है तो सारी चीज़ों का नाम नहीं ले सकते, तो हम ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें करने से, हस्तमैथुन करने से, ये करने से सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहो कि लाइफ एक ऐसी क्रिएशन में पहुँच जाती है कि जहाँ पर कुछ ना सोचने समझने की शक्ति तो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। ऐसे में क्या करें? मेडिटेशन करो। लाइफ का कुछ भी अगर पार्ट आपका बिगड़ चुका है, मेडिटेशन करो। अब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हम सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के बेस पर ही बताने का प्रयत्न करते हैं। कारण क्या है? व्यक्ति कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखते हैं लाइफ में सुख दुख सबके आता है, संघर्ष सबके आता है, स्ट्रगल सबके आता है, चिंताएं सबके पास है, लड़ाई झगड़े सबके पास हैं, या फिर कहें कि लाइफ में क्रियाएं भी बहुत लोगों के पास हैं, या फिर कहें कि हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन क्या वो व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान है? देखिए दोस्तों, शारीरिक रूप का नाम आता है बाद में। अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रांग है तो फिर उसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसकी सारी चीज़ें सही होकर भी ख़राब है। उसके पीछे कारण क्या है कि देखिए दोस्तों, पूरी बॉडी को सिग्नल कौन देगा? माइंड। जब आपका माइंड ही ख़राब है तो पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जब आपका माइंड स्ट्रांग है तो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी, क्योंकि पूरी बॉडी को यहाँ पर सिग्नल दे रहा है माइंड।
अगर आप बहुत सी बार देखते हैं व्यक्ति जब चिंता लेकर बैठता है और वो चिंता इतनी बढ़ जाती है, कारण वो माइंड उस क्रिएशन को करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो चिंता, आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो अब आपको वो चिंता नहीं लगेगी, अरे इजी है, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि आप हावी होने का उसको मौका दे रहे हैं।